हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुकृति एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 4 ऑफ द कोल्ड वॉर एरा क्लास 12 टुडे। और आज का जो पार्ट है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर। इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहले 3 पार्ट्स इस चैप्टर के नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डू वॉच देम बिकॉज दीज आर इंटर रिलेटेड। और फर्स्ट 3 अगर आपने देखे होंगे तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द फोर्थ पार्ट वेरी वेल। So please watch first 3 videos of this chapter and after that watch this one. Let's start the topic arenas of Cold War. तो arena basically होता क्या है? Look at the first point. First point highlights the meaning of arena. So arena is basically a ground that is often the center of a conflict, sport or any other activity. ठीक है, इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी हो वहाँ बैटल ग्राउंड को हम अरीना कह सकते हैं। कंसर्निंग की हम किसकी बात करें, अगर बैटल की बात करें तो अरीना इज़ बैटल ग्राउंड, अगर हम गेम्स की बात कर रहे हैं तो अरीना इज़ प्ले ग्राउंड। तो इस तरीके से कोई भी एरिया जहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्टिविटी कैरी आउट हो रही होती है तो उस एक्टिविटी से रिलेटेड जो ग्राउंड होता है दैट इज़ अरीना। नाउ लुक एट द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये बता रहे कि किसी भी बैटल के कंसर्निंग अरीना का क्या मतलब है। बैटल के कंसर्निंग बैटल ग्राउंड है जहाँ पर वो वॉर कैरी आउट हो रही है। नाउ लुक एट द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमें ये बताता है कि कोल्ड वॉर के कंसर्न में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अरीना ऑफ अ कोल्ड वॉर। सो कोल्ड वॉर जो है वो कोई एक्चुअल में वॉर तो नहीं थी, दैट वॉज जस्ट अ सेट ऑफ टेंशंस जो कि प्रिवेल करती रहीं। सो यहाँ पर अरीना का क्या मतलब है, जब वॉर हुई नहीं तो बैटल ग्राउंड कैसा। सो यहाँ पर अरीनाज रेफ़र करते हैं वो एरियाज़ जहाँ पर टेंशंस बहुत ज़्यादा रहीं और ऐसा लगने लगा कि यहाँ पर एक वर्ल्ड वॉर अब हो ही जाएगी। सो ब्रिंक दैट इज़ की एज, एक तरह से किनारा जिसको हम कहते हैं कि बस अब तो वॉर होने ही वाली है। बट द गुड सेंस प्रिवेल्ड। तो लेकिन उसके बाद जो दोनों ही पार्ट्स हैं, दोनों ही पार्टीज़ हैं, उनको ये लगा कि नहीं, वॉर जो है वो डिस्ट्रक्शन दोनों तरफ लाती है, इसलिए वो हमें वॉर नहीं करनी है। बट उनके अंदर टेंशन्स एंड क्लैशेस इतने ज़्यादा थे कि ऐसा लग रहा था कि अब जो है वो वॉर स्टार्ट हो जाएगी। So in brief we can say that arenas of Cold War were the areas that were most threatened during the Cold War. तो Cold War का जो पीरियड था उसमें ज़्यादा थ्रेट जहाँ पे रही कि हाँ अब वॉर होने वाली है, वो वाले एरियाज़ को हम लोग रेफ़र करते हैं arenas of Cold War. Now look at the fifth and the last point. यहाँ पर मेन वो एरियाज़ बताए गए हैं जहाँ पर थ्रेट थी कि वॉर हो जाएगी। सो दीज एरियाज आर कोरिया, यहाँ पे 1950 से 1953 तक वॉर की काफ़ी थ्रेट रही है। देन वी हैव बर्लिन 1958 to 1962. देन वी हैव कॉन्गो ड्यूरिंग early 1960s. Then we have Cuba, that is very important and we are going to study about Cuban crisis in the next slide. तो Cuba बहुत important है and the year is also very important, that is 1962. Then we have Vietnam 1965 to 1975 and then we have Afghanistan 1989 to 1979 to 1989. सो ये जो ईयर्स यहाँ पर दिए गए हैं या डेट्स यहाँ पे दी गई हैं ये रेफ़र करते हैं कि इस दौरान यहाँ पे काफ़ी टेंशन्स रहीं और काफ़ी थ्रेट रहा कि यहाँ पे अब वॉर जो है वो होने वाली है। Now the topic that we are going to study is Cuban Missile Crisis. ये अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर का ही एक सब टॉपिक है। याद कीजिए लास्ट स्लाइड में जब लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्यूबा देखा था, वन ऑफ द अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर, एंड आई टोल्ड यू कि क्यूबा जो है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ इतने सारे अरीनाज वहाँ पर थे, कोरिया, अफगानिस्तान, बहुत सारे थे। इनमें से हम लोग वाई आर वी जस्ट स्टडिंग क्यूबा, तो इसका रीज़न ये है कि क्यूबा में वी वर वेरी वेरी क्लोज टू अ वॉर। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि अब तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो ही जाएगी। वैसे तो हर अरीना में यही था कि वॉर होने के चांसेस है, बट
In this case, we were very 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 close to the third world war. तो यहाँ पर threat ज़्यादा थी, that's why we are going to take up this one. Now look at the first point. First point क्या कह रहा है कि क्यूबा is a small island state ऑफ द कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. इसका मतलब है कि जो यूएस है, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं, उसके बिल्कुल क्लोज, उसकी कोस्ट के बिल्कुल क्लोज, उसके कोस्टल एरिया के बिल्कुल क्लोज वी हैव दिस आइलैंड स्टेट ऑफ क्यूबा. आइलैंड स्टेट क्या होती है? जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा आइलैंड होता है. ठीक है, तो श्रीलंका इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइलैंड स्टेट, मालदीव्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइलैंड स्टेट्स. वैसे ही क्यूबा भी एक आइलैंड स्टेट था ऑफ द कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स की कोस्ट के बहुत ही करीब. Second point, it received both diplomatic and financial aid from USSR. तो ये USSR का एक एलाय था. एलाय दैट मीन्स इसका एक फ्रेंड था, जो कि डिप्लोमेटिक एड यानी कि फ्रेंडली रिलेशंस भी इसके थे USSR के साथ, और फाइनेंशियली भी USSR क्यूबा को हेल्प करा करता था. नाउ द थर्ड पॉइंट, सोवियत यूनियन लीडर निकिता क्रुश्चेव. रिमेंबर हिज नेम, क्योंकि नेम्स बहुत ज़्यादा वन मार्कर में आ सकते हैं कि हु वाज द लीडर ऑफ सोवियत यूनियन ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. सो इट इज़ निकिता क्रुश्चेव. तो सोवियत यूनियन के जो लीडर थे उस समय निकिता क्रुश्चेव, ही डिसाइडेड टू कन्वर्ट इट इनटू अ सोवियत बेस. सोवियत बेस का क्या मतलब है कि यहाँ पे सोवियत यूनियन की आर्मी या फोर्सेस को प्लेस किया जाना था, और वहाँ और वेपन्स को प्लेस किया जाना था सोवियत यूनियन के. ठीक है, क्यों वो ऐसा क्यों करना चाहते थे? क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं यूएसए इस पे इन्वेड ना कर ले, क्योंकि यूएसए के ये बिल्कुल क्लोज भी था, और पास्ट में ऐसी अटेम्प्ट हो भी चुकी थी कि यूएसए इसको इन्वेड कर सकता था. तो दैट्स वाई इसको ऐसा डर था यूएसएसआर को कि कहीं यहाँ पर जो कम्युनिस्ट रूलर है या जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा है हमारा जो फ्रेंड है ये क्यूबा, जो जिसके जो लीडर हैं वो हैं फिडेल कैस्ट्रो. रिमेंबर हिज नेम एज वेल. तो ये जो है कहीं यूएस इनको हटा के यहाँ पे कैपिटलिज्म इन्फोर्स ना कर दे और खुद यहाँ पे ना आ जाए, इसलिए उन्होंने अपनी वहाँ पे मिलिट्री प्लेस कर दी और अपनी जो वेपन्स हैं वो वहाँ पर प्लेस कर दिए. उससे क्या होगा ना, उस केस में क्या होता कि अगर यूएस से इन्वेड करता है तो वहाँ पे रशियन फोर्सेस हैं, सोवियत फोर्सेस हैं उनसे फाइट करने के लिए, और आपके वेपन्स वहाँ पर प्लेस्ड हैं, तो एक वॉर आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं. लेकिन अगर वो ऐसे ही इन्वेड कर देगा, और वो तो ईजिली, एक छोटी सी कंट्री है, इसको ये ईजिली इन्वेड कर सकता है और वहाँ पे असिस्टेंट्स प्रोवाइड करना भी शॉर्ट टाइम में पॉसिबल नहीं होगा, तो इन्होंने इसको एक रशियन बेस में या सोवियत बेस में कन्वर्ट कर दिया. नाउ द फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि सोवियत यूनियन ने यहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल्स रख दी. मिसाइल्स क्या होती हैं? जिनसे कि वेपन्स को फायर किया जा सकता है. ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को फायर कर सकते हैं किसी के अगेंस्ट, तो दोज आर कॉल्ड मिसाइल्स. तो इन्होंने मिसाइल्स वहाँ पर प्लेस करवा दी क्यूबा में. ठीक है ना. सो नाउ अमेरिकन प्रेसिडेंट, जब उनको ये पता चला कि यहाँ पे उन्होंने अपनी मिसाइल्स प्लेस करवा दी हैं, तो उन्होंने उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी. रिमेंबर दिस ऑल्सो. ये तीनों लीडर्स के नाम यू शुड बी एबल टू रिमेंबर वेरी वेल. तो जॉन एफ कैनेडी ने क्या कर दिया, अपनी फोर्सेस को ऑर्डर कर दिया कि कोई भी वॉरशिप अगर कोई वेपन्स लेकर क्यूबा की तरफ आती है तो उसे इंटरसेप्ट कर लिया जाए, उसे रोक लिया जाए और उसे वहाँ पे आने नहीं दिया जाए. ठीक है, इसकी वजह से दोनों के बीच में एक क्लैश हो गया. वहाँ से उनकी वॉरशिप्स जाना चाहती थी और यूएस की वॉरशिप उनको रोकना चाहती थी. ठीक है, तो इनके बीच में एक क्लैश हो गया, एक लड़ाई हो गई. ठीक है, नाउ द सेवेंथ पॉइंट.
और ये जो क्लैश इनके बीच में हुआ इसे हम लोग क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं, ठीक है। वेरी इजी टू रिमेंबर द नेम। अगर आपको इसके अंदर की चीज़ डिटेल्स पता है तो आप लोग इजीली रिमेंबर कर सकते हैं व्हाट वाज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो नेम में ही सारी डिटेल्स भी छुपी हुई है। सो नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सेज कि गुड सेंस प्रिवेल। दोनों को लगा कि नहीं, वॉर नहीं होनी चाहिए, एंड वॉर होगी तो दैट वुड नॉट बी अ गुड थिंग। और दोनों ने ये चाहा कि वॉर जो है वो अवॉइड कर देनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि सोवियत शिप्स जो हैं वो वापस चली गई। उन्होंने वहाँ पे जो अपने वेपन्स वो रखना चाहती थी उनको नहीं रखा, एंड इस वजह से जो है वो ये वॉर जो है वो। नाउ द 9th पॉइंट कहता है कि इट वॉज द हाई पॉइंट ऑफ टेंशन बिटवीन द टू सुपर पावर्स। मतलब दोनों सुपर पावर्स के बीच में इस दौरान काफ़ी टेंशन्स थी, बहुत बड़ा लेवल आ चुका था टेंशन का, एंड इट वॉज वेरी वेरी लाइकली कि वॉर हो जाती। बट वॉर नहीं हुई क्योंकि दोनों को ऐसा लगा कि वॉर ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन फॉर ऑल, तो हमें जो है वो वॉर नहीं करनी चाहिए। सो दिस completes today's lecture. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. Keep watching and keep telling about the video.